बच्चों, मैंने पिछली 4 कविताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की पढ़ा दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तैयार हो गया होगा और इसी विश्वास के साथ मैं 5वीं कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आगे है 5वीं कविता। थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। ध्यान दीजिए, पहले अर्थ इसका जान लीजिए। सतपुष्प वाला का मतलब सैकड़ों पुष्प वाला, धाम का मतलब घर, ठीक है। द्रुम का मतलब वृक्ष, लतावान लताएं, वृंदा विपिन का अर्थ है वृंदावन। आगे है मोहमाना, मोहमाना का मतलब मोहित होना, मोहमाना का मतलब मोहित होना, ठीक है। तो देखिए, अब आप इसका अर्थ जानिए कि थोड़ा आगे सरस रव, सरस का मतलब होता है रसयुक्त मधुर, रव का मतलब आवाज ध्वनि, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। देखिए, प्रस्तुत कविता में राधा मथुरा जाने वाली, आप प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग तो आना नहीं है, सॉरी, कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। अर्थ इसका इसलिए जानना, इसकी व्याख्या जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इसकी व्याख्या नहीं जानेंगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देता है। जब इस कविता की व्याख्या आप भली भांति जानते रहेंगे तो उस नीचे दिए क्वेश्चन का उत्तर देने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि पहले की तरह अब नहीं रह गया है, पैटर्न चेंज है पिछले साल से ही, कि पहले तो व्याख्या आती थी, संदर्भ पूछ लेता था, ठीक है। लेकिन अब उस कविता से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको देता है, इसलिए इस कविता की व्याख्या जानना आपको बहुत ही आवश्यक है, जरूरी। इसलिए आप इसको देखिए। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को रास्ते में या मार्ग में आने वाले मनोहारी प्राकृतिक स्थलों व दृश्यों को अवगत कराते हुए और उनसे सजग रहने के लिए कहते हुए दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करने की सीख देती हैं। देखिए, हम आप हैं, जब अपनी समस्या में गिर जाते हैं तो औरों की समस्या हमें आपको नहीं दिखती, लेकिन राधा को यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने सेविका के तौर पर, सेविका की भांति प्रस्तुत किया है कि उनका अपना दुख है, श्री कृष्ण के विछोह के कारण वो दुखित, लेकिन इन सब के बाद उन्हें देश दुनिया की चिंता है, लोगों की चिंता है, ठीक है। देखिए आगे, आप व्याख्या में आप क्या करेंगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि राधा मथुरा जाने वाली, ध्यान दीजिए, राधा मथुरा जा रही पवन दूतिका को से कहती हैं कि थोड़ा आगे, कि यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत, देखिए ध्यान दीजिए, राधा मथुरा जा रही पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल, क्या है रमणीय स्थल, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा, सतपुष्प वाला सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में, धाम सतपुष्प वाला सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में
आगे देखिए, सरसरव एक शब्द आया है पहली लाइन में। सरसरव किसका है? पक्षियों का। उस वृंदावन में पक्षियों के मधुर कलरव, अनेक तरह के सुंदर वृक्ष, बहुद्रुम लतामान, अनेक तरह के सुंदर वृक्ष, लताएं, लताया है लतामान, लताएं सौंदर्यशाली, तुम्हें वह इतनी सुंदर हैं कि तुम्हें बरबस अपनी तरफ आकृष्ट कर लेंगे। सजग होने के लिए कहती हैं। पवन दूतिका से रहा था कि जब तुम मेरे घर से अल्प थोड़ी ही दूर आगे जाओगी तो तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदा विपिन, वृंदावन, और आगे है सतधाम, पुष्प वाला, सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में सरसरव, पक्षियों के मधुर कलरव, और क्या है? अनेक तरह के सुंदर वृक्ष, बहुद्रुम एक शब्द आया, बहुत द्रुम वृक्ष, बहुद्रुम, बहुत तरह के या अनेक तरह के सुंदर वृक्ष, लतामान, लताएं तथा कुंजें तुम्हें बरबस अपनी तरफ आकृष्ट करेंगी। आगे है, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, परंतु आने जाने के क्रम में या परंतु आने जाने के कारण तुम इन सुंदर दृश्यों को देखकर, परंतु आने जाने के क्रम में, तुम्हारे आने जाने का जो क्रम है, तुम्हारा बराबर वहाँ आना जाना रहेगा। क्योंकि तुम्हें मैंने पवन दूतिका बनाया है, इसलिए मैं हमेशा अपना संदेश तुम्हारे ही माध्यम से अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेजूंगी। तो वही कह रही हैं कि इस आने जाने के क्रम में तुम इन सुंदर दृश्यों को देखकर उनकी तरफ आकृष्ट मत होना। बताइए, तैयार हुआ? एकदम सारा कुछ क्लियर है, इसमें कुछ टफ नहीं है, कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगली कविता ये है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। पहले तो आप इसका एक एक शब्द जो कठिन है उनके अर्थ जान लीजिए। क्लांत का मतलब टायर्ड, थका हुआ, हारा हुआ। सन्निकट पास, समीप। ठीक है, क्लांतियों को मिटाना, क्लांति का मतलब दुख, संताप। उत्ताप का गात का मतलब शरीर, उत्ताप का मतलब कष्ट, दुख। श्रमित का मतलब थका हुआ, श्रमित का मतलब थका हुआ। हर्षित का मतलब प्रसन्नचित। तो देखिए अब आप इसका अर्थ कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, राधा पवन दूती से आगे कहती हैं कि मार्ग में यदि तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाता है, राधा आगे पवन दूतिका से कहती हैं, यदि मार्ग में तुम्हें कोई हारा थका व्यक्ति मिल जाता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम उसके पास चले जाना। ठीक है, और धीरे धीरे, हाँ एक शब्द का मैंने अर्थ नहीं बताया, परस। परस का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना, घेरना। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तो फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके उत्ताप, गात उत्ताप, शरीर के दुख को खोना। खोना का मतलब हर लेना। तो धीरे धीरे तुम उसके पास जाना और उसके शरीर के दुख को हर लेना। आप जानते हैं व्यक्ति कितना भी थका हो, हारा हो, जब उसके शरीर को शीतल हवा स्पर्श करती है तो पल भर के लिए सारा दुख समाप्त हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है। और आगे देखिए,
सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। देखिए, और साथ ही उसके चारों ओर अपनी मधुर सुगंध बिखेर कर उस व्यक्ति को, जैसा कि एक व्यक्ति प्रसन्नचित मन वाला होता है, वैसा ही उस हारे और थके हुए व्यक्ति को बना देना। उसके गात के उत्ताप को, उसके शरीर के दुख को हर लेना। बोलिए, आपके समझ में आ गया होगा मेरे समझ से? ठीक है, आगे चलिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। ध्यान दीजिए, आगे 7वीं कविता। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की औ कमल मुक्की म्लान लाएं मिटाना। देखिए, लज्जाशीला का मतलब लज्जाशील, लाजवंती, जिसे शर्म आती हो, बड़े छोटे का अदब लिहाज जिसे हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का जिसे पता हो, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक, यही है लज्जा। आगे, पथिक राही यात्री। विकृत वसना का मतलब, विकृत वसना, वसना का मतलब होता है वस्त्र, विकृत का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर देना, अर्थात उड़ाना। ठीक है, वस्त्रों को उड़ाना। ठीक है, सुंदरी का मतलब महिला, स्त्री। श्रमित का मतलब थका हुआ। आगे है श्रांति का मतलब थकान, श्रांति का मतलब थकान। म्लान लाएं का मतलब दुख, थकान के कारण जो चेहरे पर एक लकीर खिंच जाती है, दुख की जो रेखाएं खिंच जाती हैं, उसको म्लान लाएं कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसका अर्थ जानें कि प्रसंग में आप लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका को, या राधा पवन को दूतिका बनाकर अपने आराध्य प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेजती हुई मार्ग में मिलने वाले पथिकों का उपकार करने की प्रेरणा देती। ताज्जुब है, आश्चर्य है कि उन्हें अपने दुख में भी दूसरों का दुख याद है, अपने दुख में भी वो दूसरों का उद्धार करना चाहती हैं। ऐसा कैरेक्टर है राधा। जबकि मोस्टली यही होता है कि जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता है तो उसे औरों का दुख याद नहीं होता, वो स्वयं में ही लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राधा अपने प्रीतम, अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, व्यथित होने के पश्चात भी पवन दूतिका से कहती हैं कि राह में, मार्ग में, रास्ते में यदि कोई दुखी मिले तो तुम उसका उद्धार अवश्य करना। ऐसी सोच है राधा की। और मैं समझता हूं इसी के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमें और आपको, पूरे समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अपना दुख हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने दुख में दूसरों के दुखों को भूल जाएं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। श्री कृष्ण की विरह अग्नि में तप्त राधा, श्री कृष्ण के विरह अग्नि में, विरहाग्नि में तपती हुई, जलती हुई राधा पवन दूतिका से कहती हैं या समझाती हुई कह रही हैं कि हे पवन, देखिए यहां पर लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लाजवंती या लज्जाशील स्त्री दिखाई देती है तो तू होने देना विकृत बसना न, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्र को मत उड़ाना, उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, उसे अस्त व्यस्त मत करना। ठीक है, और आगे है, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे, आगे पवन दूतिका से राधा जी कहती हैं कि
यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई देती है तो उसे गोद ले। तू उसे अपनी गोद में सुलाकर या उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को, श्रांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। ऐसी उदात्त भावना है राधा में, ध्यान दीजिए। और होठों की और कमल मुख की म्लानलाएं मिटाना, और इसके साथ ही साथ उसके कमल के समान दिखने वाले मुख की मलिनता को भी हर लेना। साथ ही साथ उसके मुख पर दिखाई देने वाली मलिनता, दुख को, दुख की रेखाओं को हर लेना, मिटा देना, समाप्त कर देना। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। आगे है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। पहले कठिन शब्दों का अर्थ आप जान लीजिए। क्लांता मतलब आप जान ही रहे हैं, क्लांत नहीं, क्लांता, दुखी। कृषक ललना, कृषक महिला। परस का मतलब मैंने अभी बताया, स्पर्श, छूना, ठीक है। क्लांति, दुख। व्योम, जलद का मतलब बादल, व्योम का मतलब आकाश, और आगे है तप्त का मतलब दुखी, तपती हुई। भूतांगना का मतलब स्त्री, भूतांगना का मतलब स्त्री। अब आप देखें उसके अर्थ को कि राधा आगे पवन से यह भी कह रही है, देखिए, कि यदि रास्ते में तुम्हें, आगे देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में, खेत में कौन होगा? काम करने वाला होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए राधा आगे पवन से यह भी कह रही है कि यदि रास्ते में तुम्हें काम करने वाली क्लांता कृषक ललना, थकी हुई कोई स्त्री दिखाई दे। आगे राधा पवन दूतिका से यह भी कह रही हैं कि यदि मार्ग में, यदि रास्ते में तुम्हें खेत में, खेतों में काम करती हुई स्त्री थकी हुई दिखाई देती है तो क्या करना? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर, तो तुम धीरे धीरे मंद मंद गति से उसके पास पहुंचकर अपने शीतल और सुखद स्पर्श से, पवन शीतल होता है आप जानते हैं, इसलिए इसको इस तरह से कहेंगे कि अपने शीतल और सुखद स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। अपने शीतल और सुखद स्पर्श से उसकी थकान को समाप्त कर देना, मिटा देना, हर लेना। ठीक है। और आगे है, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला। व्योम का मतलब आकाश, जलद का मतलब बादल। तो देखिए राधा आगे कहती हैं कि यदि आकाश में तुम्हें बादल दिखाई देते हैं, जाते हुए बादल, घूमते हुए बादल, पवन दूतिका से राधा आगे कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में जाते हुए, रास्ते में कोई बादल आते जाते हुए दिखाई देते हैं तो उसे, आगे देखिए, उसे अपने वेग से पास लाकर, उसे अपने वेग से, अपनी गति से, अपनी तेजी से पास लाकर उसकी छाया के द्वारा, छाया द्वारा सुखित करना, उसकी छाया के द्वारा तप्त भूतांगना को, उस दुखी स्त्री को, उस तप्त स्त्री को, उस जलती हुई स्त्री को या उस थकी हुई महिला को छाया प्रदान करना। ठीक है, छाया द्वारा सुखित करना, छाया प्रदान करना और उसे सुखद अनुभूति प्रदान करना। ऐसा संदेश राधा अपनी पवन दूतिका को दे रही है। ठीक है, आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।